पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय सहित अन्य पर अपने पद का दुरुपयोग कर आहार पत्रिका के मुद्रण, प्रकाशन और वितरण की आड़ में अवैध तरीके से 3.38 करोड़ का अनुचित लाभ उठाने का आरोप में अरगोड़ा थाना में प्राथमिक दर्ज कराने के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। इस प्राथमिक के बाद झारखंड सरकार के मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता ने जुबानी हमला सरयू राय पर किया है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय को अहंकारी प्रवृत्ति का बताया है। बन्ना ने कहा कि सरयू राय के कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलकर गुमराह करने की आदत है। इसी बल पे वे 90 के दशक में झारखंड की धरती पर सफेद मास्क बनकर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर एक अरगोड़ा थाना के ही रहने वाले हैं मनोज सिंह जी, जो आदरणीय सरयू राय जी के परम मित्र और जिनके घर में सरयू राय जी गुमला में रहते थे, करौंदी में। ब्रिजकिशोर सिंह जी स्वर्गीय हैं, उनके ये साड़ू भाई हैं। और ब्रिजकिशोर जी और सरयू राय जी ने मिलकर ग्रामिया करके एक एनजीओ बनाया था। उस एनजीओ के माध्यम से इन लोगों ने बहुत गुमला में बहुत सारे तीन तेरह किए हैं, जो धीरे धीरे प्रकाश में आएंगे। तो इनका पुराना उनसे संबंध है। अब उनके पास वो बताते हैं कि उनके पास पूरा कच्चा चिट्ठा है। उन्होंने आरटीआई निकाल कर एक अरगोड़ा थाना में एफआईआर किया। सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्देशों का हवाला देते हुए पुलिस ने इन पर जो है प्राथमिकी दायर किया है। अब इन पर प्राथमिकी होती है, इन पर कुछ भी होता है, ये कहते हैं बन्ना गुप्ता। कुछ भी होता है, इनको बन्ना गुप्ता नाम से इनको फोबिया हो गया है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं तो केवल आपसे इतना कह रहा हूँ कि आप उनसे पूछिए कि ग्रामिया आपने बनाया था, ग्रामिया में क्या भ्रष्टाचार के मामले हुए थे जिसमें महालेखाकार ने आपत्ति व्यक्त किया था। उप विकास आयुक्त ने, वहाँ के उपायुक्त ने क्या निर्देश दिए थे, क्या क्या ग्रामिया के माध्यम से काम हुआ। और ब्रिजकिशोर जी कौन है, मनोज सिंह जी कौन है, उनके कौन है। अब वो बोले मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानने से होगा? 35 साल का रिश्ता में आप जाने नहीं रहे हैं। और इन्होंने हमारे विभाग की जो संचिकाएं निकाली हैं, या जिन संचिकाओं निकाली नहीं है, संचिकाओं के बारे में जो सार्वजनिक बयान दिया है कि मंत्री प्राथमिकी करना चाहते थे, लेकिन विभागीय सचिव ने आपत्ति व्यक्त कर दी। विभागीय सचिव एफआईआर नहीं करना चाहते थे, विधि परामर्शी से परामर्श लिया। तो हमारे विभाग की गोपनीय बातें इन तक कैसे पहुंची है और इन्होंने किस आधार पर ये गोपनीय बातों को सार्वजनिक किया है। वहीं जमशेदपुर के पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार ने आहार पत्रिका पुस्तिका को लेकर इनाम की भी घोषणा की है। डॉक्टर अजय कुमार ने तो इस पत्रिका पर तो छपने पर ही सवाल उठाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आहार पत्रिका की जांच होनी चाहिए ताकि जनता भी पूरे मामले को जान सके। संक्षेप में यही, रघुवर दास जी चॉकलेट खा रहे थे, हाथी उड़ा रहे थे और सरयू राय जी हाथ साफ कर रहे थे। 3,38,00,000 का घोटाला है। एक आहार पत्रिका उन्होंने निकाला जिसने किसी ने नहीं देखा, ना टेंडर किया, अपने निजी सचिव को जो है उसका संपादक बना देते हैं, और जो पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व था उनको बचाने के लिए तुरंत जो सुनील शंकर को तुरंत वो ट्रांसफर कर देते हैं धनबाद। ये तो एक आरोप है। एक पत्रिका जो प्रिंट किया जो किसी ने नहीं देखा और उसमें बिना टेंडर का 3,38,00,000 सरयू राय जी ने खर्च किया, तो इसका जवाब दे। दूसरा, सरयू जी को जब झारखंड में बाबा भी बोलते हैं, तो बाबा का प्रेम इतना ज्यादा कि बाबा कंप्यूटर्स को 8 गुना ज्यादा पर सामान खरीदने के लिए उन्होंने आदेश दिया। जो कंप्यूटर 30,000 में मिलता है वो 2,40,000 में खरीदना है। तो इस तरह की जो है बाबा कंप्यूटर्स के प्रति भक्ति जो है, इसके जवाब भी जो है सरयू जी को देना चाहिए, क्योंकि सरकार वही आहार पत्रिका के नाम पर विधायक सरयू राय पर हो रहे लगातार हमले के बाद विधायक सरयू राय ने भी बन्ना गुप्ता को चुनौती दी है।
उन्होंने मंत्री बन्ना गुप्ता को चुनौती देते हुए कहा कि वे आहार पत्रिका प्रकाशन के मामले में एक पैसे की भी गड़बड़ी प्रमाणित कर दे, जबकि उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे मानहानि केस में उनसे गवाही देने के लिए जाने की चुनौती दे चुके हैं। मानहानि का मुकदमा बन्ना जी ने मेरे ऊपर किया है, आज नहीं 2 साल पहले किया है, और गवाही देने के लिए कोर्ट में नहीं जा रहे हैं। कोर्ट में गवाही देने के लिए जाएं तो वहाँ हमारे वकील पूछेंगे कि आपका मान कितना है, आपका चरित्र क्या रहा है शुरू से लेकर आज तक, ये सवाल पूछेंगे। इस डर से वो कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं जा रहे हैं। आपने मुकदमा किया तो उस मुकदमा में पैरवी तो करनी चाहिए, मुकदमा में फलाफल निकले इसलिए जाना चाहिए। क्यों आज तक नहीं गए कोर्ट में, ये बता दें। जिस मामले में उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया उसी मामले में एफआईआर दायर किया है, विभाग से कराया है, उसमें पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। अखबार में छपवाए ये लोग कि 13 सितंबर को डेट निर्धारित हो चुका है, आरोप पत्र का संज्ञान कोर्ट ने ले लिया है। हमारे वकील उस दिन से लगे हुए हैं कि इसकी नकल निकालें। आज तक ये फाइल जुडिशल मजिस्ट्रेट यहाँ से नीचे नहीं पहुंची है कि वो नकल निकाल सके, मगर इनका कहना है कि संज्ञान हो गया। तो जब आरोप पत्र दाखिल हो गया तो कोर्ट निर्णय करेगा कि आरोप पत्र में दम है कि नहीं है। तो उनके उस एक एफआईआर में दूसरा एफआईआर निकाल करा दिया उन्होंने कि पुलिस डिपार्टमेंट ने, जो यहाँ का ये डोरंडा थाना है, उस थाना ने कोर्ट में कोई कागज दिया, उसमें एक जगह वाइटनर लगा हुआ है। तो उन्होंने एक नया एफआईआर दर्ज करा है कि मैंने वाइटनर लगवा दिया। उसमें पुलिस का कागज है, वाइटनर लगा होगा तो थाना में लगा होगा, पुलिस ने जमा किया कोर्ट में, अगर वहाँ वाइटनर लगा होगा तो वहाँ के उन्होंने लगाया होगा, पर उन्होंने एफआईआर मेरे ऊपर किया है कि मैंने वाइटनर लगवा दिया। तो ये दोनों के दोनों एफआईआर बड़ी हास्यास्पद है। आहार पत्रिका के मामले में विधायक सरयू राय दोषी हैं या नहीं, यह तो जांच का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि आहार पत्रिका को लेकर एक बार फिर मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सरयू राय आमने सामने हो गए हैं। इन दोनों की लड़ाई में जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार भी शामिल हो गए हैं। इसके पीछे यह कारण भी है कि डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर पूर्वी से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं और वहां के स्थानीय विधायक सरयू राय हैं। अब देखना है कि मंत्री बन्ना गुप्ता और डॉक्टर अजय कुमार विधायक सरयू राय को आहार पत्रिका के बहाने घेर पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। रवि कुमार झा, एनबीटी ऑनलाइन, जमशेदपुर।